नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। आज का पहला न्यूज, इलिया टोपुरिया को इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आपकी फाइट क्यों नहीं अनाउंस हो रही है, तब उसने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मैक्स की गलती है। उसके फैमिली इश्यूज, वेट कट की प्रॉब्लम और वो हाई वेट क्लास में लड़ना चाहता है। esfera no la ves al alcance ya por tiempos, es imposible. No por mí, no es por mí. Me llamaron de que Max Holloway que estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea. इसी का रिप्लाई देते हुए मैक्स होलोवे ने कहा, पता नहीं ये इलिया टोपुरिया क्या कह रहा है स्टेज पर, मैं तो रेडी हूँ। और इसी का रिप्लाई देते हुए इलिया टोपुरिया ने कहा, डेट को फिक्स कीजिए और फिक्स कीजिए कि आपको कहाँ पे मुझसे हारना है। कहीं भी और कभी भी मैं रेडी हूँ आपकी लाइट्स को बुझाने के लिए। डेना वाइट को कॉल करें। और इसी का रिप्लाई देते हुए मैक्स होलोवे ने कहा कि पहले आपको अपना नंबर चेक कर लेना चाहिए। मैंने कहा था कि ये फाइट स्पेयर में होगा अपनी टो पकड़कर, जल्दी ही मिलते हैं। इसी का रिप्लाई देते हुए इलिया टोपुरिया ने कहा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ये मुझे बहुत खुशी देगा क्योंकि मैं ऐसा पहला इंसान होगा जो आपको डिस्कनेक्ट करूंगा। डिस्कनेक्ट का मीन्स वो कहना चाह रहा है कि नॉकआउट करेगा। इसी का रिप्लाई देते हुए मैक्स होलोवे ने कहा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, को भी डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए सोशल मीडिया से। इलिया टोपुरिया की बात चली रही है तो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के लिए शुगर सोनोमेली ने उसे ट्रोल किया। शुगर सोनोमेली ने ट्वीट कर ये कहा, पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग पर वो नंबर 5 पर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके कम टाइटल डिफेंस है मेरे से और वो 5 इंच शॉर्ट है मेरे से। मुझे जरा एक्सप्लेन करना। इसी का रिप्लाई देते हुए इलिया टोपुरिया ने फोटो पोस्ट किया और कहा कि द एक्सप्लेनेशन, और एक हेटर जिसका शक्ल भद्दा है शिट का जैसा। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अपडेट देते हुए ये कहा, वो एक्साइटेड है लाइटवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, लेकिन फेदरवेट डिवीजन में वो सिर्फ टाइटल फाइट के लिए वेट करेंगे। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने फाइटर्स के नाम मेंशन किए जिसके साथ वो लड़ने में इंटरेस्टेड है, चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पोरियर। डेन ईगे ने कॉल आउट किया रायन गार्सिया को स्फीयर में फाइट लड़ने के लिए। इस फाइट में नो वेट्स और नो टेक डाउन होंगे। इसी का रिप्लाई देते हुए रायन गार्सिया ने यह कहा, सुनने में आया है कि एक गे यूएफसी फाइटर ने मुझे कॉल आउट किया, पर भी आप चाहते हो, मैं रेडी हूँ। मैक्स परेरा ने कहा कि वो यूएफसी 305 में फिर से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके कोच ने कहा कि थोड़ा चिल आउट करे। जीरी प्रवास्का ने ये रिवील किया कि एलेक्स परेरा के रीमैच के टाइम पर वो एक स्टिफ इन्फेक्शन से लड़ रहे थे। चार्ल्स ओलिवेरा का कोच का ये कहना है कि उन लोगों को इस्लाम महाशिव के साथ एक रीमैच चाहिए। चार्ल्स ओलिवेरा और मैं दोनों ही लाइटवेट डिवीजन के बेल्ट को चाहते हैं क्योंकि अरमान सस्पेंडेड है। चार्ल्स ओलिवेरा के नाम के अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा। डस्टिन पोरियर लड़ चुके हैं अपनी फाइट को और जस्टिन गेची नॉकआउट हुए हैं, तो सच ये है कि अरमान आउट है। और मैं बिलीव करता हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा के अलावा इस डिवीजन में कोई नहीं है इस्लाम महाशिव के साथ लड़ने के लिए। नेट डियाज और जॉर्ज मास्विडाल की बॉक्सिंग फाइट की ऑफिशियल वेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 175 पाउंड्स में होने वाली है और इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 79 केजी। हमजा चिमाएव भी अपना कमबैक जल्दी ही करने वाले हैं। उसने पोस्ट कर ये कहा कि हर टाइम आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मैं जल्दी ही दिखा दूंगा सबको कि इस जगह का राजा कौन है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि हमजा चिमाएव अबू धाबी के इवेंट में यानी कि UFC 308 में रिटर्न करने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।